आया कहाँ से? आज इंडिया पाकिस्तान है भाई. तू अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस कर रहा है, तू अपना गर्लफ्रेंड का सगा नहीं हो सकता. Welcome, viewers, to the first ever episode of Walk the Talk Exposing People. Today, we expose your favorite Gautam Agarwala. Gautam भैया, what does success really mean to you? मतलब आप इतना कुछ कर चुके हैं लाइफ में, तो डू यू कंसिडर योर सेल्फ सक्सेसफुल? और सक्सेस क्या मीन करता है आपके लिए? First of all, मतलब I am being a part of the first episode. It's a real privilege and सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि अगर आपका खुद का स्टूडेंट जिसका आप 2 साल तक जात मार रहा हो, अगर वो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो तुम अभी ऐसे से कितना भी कर लो. सो आई डोंट थिंक कि मैंने एक्चुअली इतना कुछ अभी तक अचीव किया है. ये सब भैया, हम लोग सबके लिए सक्सेस एक ही है. पूरा गुवाहाटी, पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी, सारा टैक्स वाला लोग, सब एक ही चीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं. आप कितना पैसा कमाते हो, बस ये बताओ. यार थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना आता है शिवेश. सो आई टीच अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स a year, so I leave the multiplication to you. ओके, सो अगेन आप आज 1000 बच्चा पढ़ा पा रहे, बट जब आप स्टार्ट किया था तो आपका शायद बहुत ही कम बच्चा होगा. तो अगर आपने फैमिली को जब बताया कि पापा हमको ट्यूशन टीचर बनना है, तो हाउ वाज योर रिस्पॉन्स और आपका फैमिली कितना सपोर्टिव था? इस पे आप कुछ बताओ. यार मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब मेरे को अभी भी लगता है कि मैं वही हूँ कि आई टेक वेरी इम्पल्सिव डिसीजंस. मतलब तो मेरे को याद है कि एक रैंडम दिवाली नाइट था, आई कैन नेवर फॉरगेट, इट वाज दिवाली. तो वो बोलते हैं ना लक्ष्मी जी आते हैं दिवाली पे. तो ऑन दैट डे आई वेंट अहेड एंड टोल्ड माय डैड कि बाबा मेरे को पढ़ाने का है. तो बाबा बोला कि एक तो पहला बात है तुम 21 साल का है, दूसरा लोग तुमको इज्जत तो देगा नहीं, ठीक है, तो बेटर ये है कि तुम अपना खुद का पढ़ाई पे ध्यान दो और जॉब वॉब करो. ये सब क्या पैसा कमाने का लालच में जा रहा है थोड़ा बहुत. तो बोला कि नहीं, लेट मी ट्राई. एंड माई मॉम वॉज कि ठीक है करने दो, मतलब कौन सा ही बच्चा आ जाएगा, ठीक है. और मतलब आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम गुवाहाटी में आई गॉट अ स्टूडेंट, I was wearing a shorts and a t-shirt and I went inside the room and there were 2 girls and उन्होंने शायद मेरे को बड़ा जज कर लिया होगा कि भाई ये बंदा नहीं पढ़ा सकता. So I still remember and मैंने बहुत बार ये किया. अभी भी लास्ट ईयर मेरे को याद है मैं एक क्लास में गया था जब मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में मैंने क्लास गया था. तो दिस इज़ व्हाट आई एम. मतलब लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स तो मेरे को लगता है काफ़ी लोग थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं कि भाई इस बंदे ने अभी तक लेग्स भी वैक्स नहीं करवाया है और शॉर्ट्स पहन के आया. सो या बट आई थिंक मेरा काफ़ी चिल था कि यार बस पढ़ाना है, मज़ा आ रहा है. और मेरा एक्चुअली समय मेरा गर्लफ्रेंड था तो वो बैंगलोर में था. तो ना अब घर पे हर बार क्या बोल के पैसे लो, तो मैंने बोला यार ट्यूशन बढ़िया है, टाइम पास भी हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे. सो या इट वाज नॉट वेरी सीरियस बट दैट्स हाउ आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, लाइक रैंडम फेसबुक पोस्ट एंड जस्ट स्टार्टेड. ऑब्वियसली टाइम पास तो उतना नहीं हो रहा है, बट पैसा जरूर है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आप गर्लफ्रेंड का मेंशन किया एंड नाउ आई गेस यू आर अ फैमिली मैन राइट नाउ. तो सबको ये जानना है, मतलब गौतम भैया का लव स्टोरी क्या होगा, गौतम भैया का लव स्टोरी क्या होगा. एंड दिस एंटायर पॉडकास्ट इज जस्ट टू नो कि हु इज दिस गौतम अग्रवाला. गौतम भैया बियॉन्ड क्लासरूम्स क्या है? तो टेल अस कि व्हाट वाज योर लव स्टोरी. सो रिगार्डिंग लव स्टोरी ना, बहुत लोग एक ऐसा मिथ है, तो आई वुड लाइक दिस कि एक प्लेटफॉर्म हो कि जैसे कि मैं वर्षा मैम बिन डेटिंग व्हेन वी स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट टुगेदर, ऐसा नहीं है. तो ना आई वॉज डेटिंग समवन एल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और फर्स्ट 1 year ऑफ द थिंग लाइक वर्षा मैम स्टिल टॉन्ट्स मी कि भाई तुम्हारा जितना ईगोइस्टिक बंदा नहीं देखा है जो खाली रेंट लेने के लिए आता था मंथ के एंड में एंड नथिंग एल्स. बट एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना तो हमारा लव स्टोरी स्टार्ट हुआ था कि आई हैड टू गो टू AVS टू डू अ प्रेजेंटेशन एंड वर्षा मैम वी वर गोइंग टुगेदर. अब भाई मैं मन में सोच रहा हूँ 4 घंटा एक साइड, दूसरे घंटा 4 घंटा, 8 घंटे एक लड़की के साथ एक गाड़ी में बैठना है, तो भाई बातें कर लो, बेटर है. So I think that was the first time after 1.5 years of being partners together when I first spoke. Like I spoke. मतलब मैंने नाम के beyond कुछ जाना था उनका. That was the first time. So after that it just happened and it just went out with the flow kind of a thing. Breakup हुआ इधर से scene बन रहा था, movement tides. बाकी यार not that romantic I believe, but yeah that was it. Okay, now we've talked of romance. Let's talk about the other R, that is regrets. Matlab, you've come a lot of you've come far in your journey, right? So there must be regrets. You have had your moments of success. So
आपको क्या लगता है देयर इज दिस वन डिसीजन दैट यू रिग्रेट द मोस्ट? यार मतलब अगर मेरे से कोई आज भी मैं पूछता तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ रिगार्डिंग माई करियर. मेरे को लगता है मेरा बिगेस्ट रिग्रेट पता नहीं है, मतलब आई स्टार्टेड टीचिंग सो अर्ली दैट कि आई गॉट थोड़ा सा डिपार्टेड फ्रॉम माई ओन एजुकेशन. बिकॉज अब जब किसी को पढ़ा रहे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल डे इन डे आउट. तो ना मैं इतने सारे डिग्रीज के फाइनल में हूँ एंड आई जस्ट कुड नॉट क्लियर, आई जस्ट कुड नॉट राइट मोर देन दैट. मतलब अगर आप दे रहे हो आप पास नहीं कर रहे हो इट्स ठीक है यार. मैंने आज तक फाइनल नहीं किया तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि यू वुड हैव बीन अ सीए, सीएस, सीएफए, एफआरएम. मतलब देयर वुड हैव बीन लाइक 7 degrees and I just now not written the final exam. अगर आज भी if I talk to my dad, he always tells me कि यार 1 साल कम पढ़ा लो. मतलब even till today कि 1 साल कम पढ़ा लो डिग्री ले लो. मैं बोलता हूँ इतना ईजी नहीं है, मतलब इट्स नाउ वेरी डिफिकल्ट एंड प्लस आई एम मैरिड ऑल्सो तो थोड़ा वाइफ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो या मतलब ये एक रिग्रेट है. लाइक आई थिंक मतलब आई जस्ट वांट टू गो एंड कंप्लीट फ्यू डिग्रीज एटलीस्ट, क्योंकि मेरे केस में 4 डिग्रीज ऐसे जो जस्ट वन एग्जाम अवे है. बहुत बार ट्राई भी किया है पर होपफुली मतलब दिस इज वन थिंग विच आई वांट टू टेक बैक ऑल्सो फ्रॉम दिस पॉडकास्ट बिकॉज व्हेन यू टॉक समथिंग लाइक दिस यू हैव अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो. सो मैं काफ़ी एक्साइटेड था करने के लिए बिकॉज समटाइम्स ना हम लोग खाली ये सोच होते हैं यार कब कल क्लास लेना है क्या करना है, तो ये ना बहुत अलग होता है एंड पीपल गेट टू नो व्हाट यू थिंक ऑल्सो. सो मेरा ये बहुत बड़ा रिग्रेट है कि दैट्स वाई ना मेरे से जो भी स्टूडेंट एडवाइस मांगते हैं मैं उनको बोलता हूँ एजुकेशन कम्स फर्स्ट, अब वो कंप्लीट कर लो. पर यार हम लोग इतने बड़े बड़े लोगों को देखते हैं इस एजुकेशन फील्ड में जिन्होंने शायद अपने एजुकेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाए, वो इतनी जल्दी टीचिंग में घुस चुके हैं. पर या इट जस्ट कम्स विद इट, तो इट्स स्टिल माय रिग्रेट, आई विल से दैट. Okay, so now since you've talked of the education field, here comes our spiciest questions. Is there any hint of politics in the education industry in Guwahati? यार मतलब इफ आई बी ब्रूटल ऑनेस्ट, ठीक है, लाइक ब्रूटल ऑनेस्ट, जब मैं इस फील्ड में एंटर किया था ना तो बहुत लोगों ने मतलब दिस इज हार्श ट्रूथ एंड मैं बोलना चाहूंगा ये एंड मतलब हो सकता है कि मैं इसका पर्टिकुलर का एक स्निपेट लेके खुद डालूं अलग से कि द हार्श रियलिटी इज जब मैं एंटर किया तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला यार यू आर गोना मेक कॉमर्स एज कमर्शियलाइज ये वो. मैंने बोला या आई एम हियर टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर बट आई एम गोना बी लॉयल टू माई स्टूडेंट्स. मतलब मैं उनके साथ चीटिंग नहीं करूंगा पर मैं आई एम गोना हियर टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर एंड इट्स प्योर कॉम्पिटिशन. सो ना अब जो हमें दिखता है ना, जो आपको दिखता है स्टूडेंट्स ना, वो बहुत अलग है. जो अंदर में होता है ना वो बहुत ही अलग है. मतलब मैं वो सिंपैथी वाला टीचर नहीं होता. आप लोग ने मेरे से पढ़ा है, बहुत लोग मेरे को देखते हैं अराउंड, मैं बहुत डायरेक्ट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत रूड हूँ. तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि यार इतना क्यों कॉम्पिटिटिव है. पर यार अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो ना आपको कोई और लेके चला जाएगा. तो इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स आप सोच भी नहीं सकते हो. मतलब आई थिंक एवरी वीक एटलीस्ट हियर कि किसी स्कूल टीचर ने मेरे को क्रिटिसाइज कर दिया. मतलब आई एम लाइक यार वो स्कूल सिस्टम है, मेरा अपना सिस्टम है. मतलब ऑन रिकॉर्ड मैंने आज तक किसी स्कूल को ये नहीं बोला है कि आप स्कूल मिस कर दो और मेरे क्लासेस करो. मतलब अनलेस एंड अनटिल इट्स वर्स्ट केस सिनेरियो आई हैव नेवर आस्क्ड एनीवन टू एवर टू मिस द स्कूल. जबकि अगर स्कूल में लोग एब्सेंट भी है तो उनका कमेंट होता है गौतम भैया क्लास दे रहे हैं. जबकि आई टीच सीए स्टूडेंट्स, तो मेरा पूरा डे मॉर्निंग इज ओनली टीचिंग सीए स्टूडेंट्स, फाउंडेशन, इंटर. मैं इंटर में 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. तो पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट कम्स विद इट. मेरे को लगता है एवरी फील्ड इज इट बिकॉज एवरीवन हियर इज टू अर्न द ब्रेड एंड बटर. बट आई बिलीव कि इट्स डर्टी पॉलिटिक्स बिकॉज अब लोग बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ लोगों के बारे में, बट आई बीन हियरिंग थिंग्स अबाउट मी फ्रॉम 6 years into this field. मतलब आज भी ऐसा था कि जब लास्ट बोर्ड्स का रिजल्ट आया द स्कूल टीचर्स वर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट कि ये लक था. यार मतलब पता नहीं, मतलब आई बीन डिलीवरिंग रिजल्ट्स फॉर 6 years नाउ एंड इफ देयर इज अ कमेंट अबाउट इट, मेरे को लगता है मोर देन दैट मेरे स्टूडेंट्स जो दिन भर उसके लिए एफर्ट डाले. मतलब ऑन रिकॉर्ड आई कैन से दैट कि जब वो 5 days था ना अकाउंट्स का गैप, मैं नहीं सोया दैट्स ओके, पर मेरे शायद 200 बच्चे मेरे कारण नहीं सोए क्योंकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके पढ़ रहे थे. तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि आप जब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मेरे को नहीं कर रहे हो, मेरे साथ 250 बच्चों को डिसरिगार्ड कर रहे हो उनके रिजल्ट्स के ऊपर एंड आप बोल रहे हो कि आप टीचर हो. तो अगर आज किसी और स्टूडेंट का टीचर का रिजल्ट आएगा मैं मोर देन हैप्पी होऊंगा टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई डू दैट ऑल्सो. सो मेरे को लगता है कि दिस हैज पॉलिटिक्स बट द लाइन ऑफ पॉलिटिक्स नीड्स टू बी वेरी क्लियर. तो बहुत लोगों ने मेरे को ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैंने किसी टीचर से पढ़ने के लिए मना कर दिया, ये कर दिया है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी बिहाइंड इट. बहुत लोगों को नहीं पता एंड आई वोंट लाइक टू रियली डिस्कस द स्टोरी, फुल रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन. बट मैं अपने पॉइंट्स पे बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने एजेंडाज पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे उसके लिए मैं 1 ही बच्चे पढ़ाऊँ चाहे मैं 200 बच्चे पढ़ाऊँ. पर माई ओपिनियन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स ओनली स्टूडेंट्स वेलफेयर.
तो उसके लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, फॉर मी माई स्टूडेंट्स कम फर्स्ट. तो आई थिंक पॉलिटिक्स, येस इट एग्जिस्ट, एंड देयर इज अ बिग मिक्सअप बिटवीन स्कूल्स एंड ट्यूशंस, सैडली. पर दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी ऑल लिव बाय इट, वी ऑल डाई बाय इट. तो आई एम फाइन विद इट. Okay, so since you've brought up school, now everybody wants to know this. Some of us are aware of it, but then what is your favorite school? मतलब ये school मेरे दिल के सबसे करीब है. मतलब of course there's a lot of tussle between the two of मतलब the coaching institutes and schools, but then all things apart, this school remains my favorite. So what is that? यार नो डाउट, मतलब सरला बिरला, मतलब मेरे लिए सरला बिरला इज़ लाइक माई होम. मतलब मेरे को ना सबसे ज़्यादा हर्ट कब होता है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर सरला बिरला के कोई टीचर ना मेरे अगेंस्ट बोलता है ना, तो वो शायद मैं उसके साथ सो नहीं सकता. बाकी स्कूल्स के टीचर्स बोलते हैं तो मैं हंस लेता हूँ, मेरे को रिएक्शन, मतलब देखो आप ह्यूमन बींग हो, आपके अंदर इमोशंस होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे अंदर इमोशंस हो ही नहीं सकते. मैं दिखाऊँ नहीं शायद, अपने क्लासरूम से तो बहुत रेयर दिखाता हूँ, लेकिन सरला बिरला देख मैं होम, मैंने वहाँ से पढ़ा है, मेरा टीचिंग करियर के फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ से थे, मेरे बैचेज वहाँ से थे, एंड आज भी शायद मैं अपना जब डे एंड करता हूँ ना, मेरा लास्ट बैच सरला बिरला होता है, और लास्ट 3 months में मेरा डे शुरू उनसे होता है. तो इफ यू रिमेंबर आपके टाइम में मेरा सरला बिरला बैच यूज्ड टू बी 7:15. सो आई एम नॉट बायस्ड इट, मतलब मैं सबके में स्टूडेंट सब इक्वल है, पर या आई एम लाइक मेरे को बहुत पैशनेट हूँ मैं जब मैं सरला बिरला को पढ़ाता हूँ. आई लव दैट कि उनके स्कूल में रिजल्ट्स डिलीवर हो, एंड वहाँ के इतने सारे टीचर्स है जो मेरे को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतने फेथ रखते हैं मेरे ऊपर. तो या मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे नए टीचर्स आ रहे हैं जो शायद मेरे को नहीं जानते हैं, पर आज भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स जिन्होंने मेरे को एज अ स्टूडेंट देखा है, वो आज भी मेरे को इतने ज़्यादा मतलब एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं अपने खुद का ना, तो आई फील प्रोटेक्टेड. तो आई फील लाइक ओवरवेल्म व्हेन आई टीच सरला बिरला स्टूडेंट. मेरे को लगता है ये मेरा घर है. हर शेर का एक जंगल का इलाका होता है ना, वो मेरे को लगता है मेरा इलाका है. तो मैं हमेशा डायलॉग मारता हूँ, कोई और बैच आए या नहीं आए, सरला बिरला हर साल आएगा मेरे साथ. तो वो मेरा रिजर्व्ड होता है कि ये एक बैच सरला बिरला के लिए. सो लाइक एंड ऑनेस्टली आई लव दैट स्कूल बिकॉज आई बीन फ्रॉम देयर. Okay, so since we asked you कि आपको स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है, our next question is आपको सबसे ज़्यादा खराब स्कूल कौन सा लगता है, जो ये स्कूल बहुत बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं, वो कौन सा स्कूल है आपके लिए? यार आई डोंट थिंक ऐसे कोई स्कूल खराब है, एंड एवरीवन है. So we've talked about schools, we've talked about many political conversations and all. So tell us कि now what is your spiciest opinion that most people disagree with? मतलब ऐसा क्या है जो that is very मतलब unique about you or something, लेकिन बहुत लोग वो easily accept नहीं करते हैं. So what is that? This is very easy for me, honestly. I disregard school exams. मेरे को नहीं लगता कि हाफ ईयरली इज लाइक हाफ ईयरली, बिकॉज ऑफ सिलेबस हाफ नहीं होता. मतलब मेरे को अभी ऐसा लगता है कि स्कूल खुले नहीं, उसके लिए यूनिट टेस्ट आ गया. तो मेरा मानना पता है क्या है कि आपको ना अक्टूबर में सिलेबस खत्म करके 4 बार रिवीजन होगा तो ही टॉपर बनेगा. मैं नहीं मानता, मतलब ये मेरा मानना है. तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये मेरा ओपिनियन है. मेरे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन था हमेशा से, ठीक है. तो मैंने ना 2 जन को बहुत मैं मानता हूँ, एक कोहली और एक धोनी. ऑब्वियसली सचिन मेरा जनरेशन में भी था, लेकिन ये दोनों लाइक कोहली इज बिकॉज एग्रेशन, धोनी बिकॉज ही हैज अचीव्ड अ लॉट एंड इज लाइक कूल काम, जो मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरे अंदर एग्रेशन वाला हूँ. लेकिन मैंने धोनी को हमेशा देखा है कि भाई वो हमेशा एक चीज बोलता है, अब लास्ट बॉल में ना यू गिव मी 20 रन, आई विल स्टिल विन द गेम फॉर यू. मैं ये बोलता हूँ गिव मी लास्ट 1 month एंड गिव मी द एंटायर बुक आल्सो, आई स्टिल कंप्लीटेड. तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ना काम रहना चाहिए, आपको कंपोज रहना चाहिए, आपको ना आराम से अपने सिलेबस को करना चाहिए. ये मेरा मानना है कि आप जितना टाइम दोगे ना एक चैप्टर को, वो चैप्टर हमेशा बेटर होता है. उसके लिए मैं एज अ स्टूडेंट जब फील करता था कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, मान लो चैप्टर नंबर 1, उसका शुरू का पेजेस ना बहुत बढ़िया होता है, वो एंड का पेज ना आपका खराब होता है, क्योंकि आप शुरू में जोश में हो. तो ना मैं शुरू में जोश में नहीं रहता. मेरे को ना 3 महीना मतलब ही नहीं है दुनिया से. मतलब मैं मई जून हाइबरनेशन में हूँ अपने क्लासेस से. मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई बोले ही नहीं पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि इट्स आई कैन नॉट ऑपरेट ऑन गियर 5 ऑल थ्रू आउट द टाइम. मतलब मेरा डायलॉग होता है, तो आई नो आई नीड टू स्विच ऑन इन अ प्रोसेस. तो मैं हमेशा इसमें मानता हूँ कि यार मेरे को ना नहीं फर्क पड़ता कि स्कूल एग्जाम्स में क्या होगा, और धीरे धीरे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे होते जा रहे हैं, पर मेरे को बहुत फर्क पड़ता है बोर्ड्स में क्या होगा. एंड मेरा प्रोसेस है बोर्ड्स, तो मेरा जर्नी ये है, मेरा प्रोसेस ये है, मेरे लिए काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है. जिस दिन नहीं होगा, जैसे आई थिंक धोनी रिटायर्ड जस्ट साइलेंटली, आई थिंक आई जस्ट वॉक आउट ऑफ द इंडस्ट्री एंड सेइंग दैट कि भाई मेरा प्रोसेस ऑफ वर्क नहीं कर रहा, या मेरे को नहीं लगता कि मैं रिजल्ट दे पा रहा हूँ अपने तरीके से, पर मैं अपना तरीका नहीं बदलूंगा.
बहुत स्टूडेंट्स आए हैं, बोले हैं, पर मैंने आज तक नहीं बदला है. मतलब मैं अपने क्लासरूम से वॉकआउट कर जाऊंगा चिल्ला के कि मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, तेरे को जो करना कर, लेकिन मैं अपने ही तरीके में पढ़ाऊंगा. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ. तो इट वर्क्स, अभी तक वर्क किया है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रिजल्ट्स लाए हैं. कुछ लोगों को नहीं पसंद आता तो शायद वो टीचर्स बदल लेते हैं, बिकॉज ऑप्शन है आपके पास. हम स्कूल्स तो है नहीं कि ज़बरदस्ती में से ही पढ़ना पड़ेगा. ट्यूशन है यार, थोड़ा बहुत फीस ले लेते हैं, तो इट्स योर कॉलिंग. मतलब लेकिन सबको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ. तो दैट्स हाउ आई टीच बेसिकली. दैट्स माई वे ऑफ टीचिंग. ओके, तो भैया अभी आप बोला कि ना आप क्लासरूम में से चिल्ला के निकल जाते हैं, ठीक है. ये कितना लोग के मन में डाउट होता है. मतलब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है आप नाटक कर रहे हैं. तो कितना बड़ा फेक गुस्सा दिखाता है हम लोग को डराने के लिए, और कितना बड़ा प्लान्ड होता है, या सच में होता है भी है कि नहीं होता है. सो थ्रो सम लाइट ऑन दैट. एंड सेकेंड, आप ये बोला कि आपका पढ़ाने का तरीका इज डिफरेंट, आप लास्ट 3 months में कराते हो. तो ना बहुत लोग ये बोलते हैं कि ना यू डिड नेवर कंप्लीट द सिलेबस. तो डू यू नेवर कंप्लीट द सिलेबस, और वो क्वेश्चन भी. So, गुस्सा वाला पार्ट पे ना ये मतलब थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होने वाला है, पर आई थिंक आई फेक माई एंगर 99 टाइम्स आउट ऑफ 100. यार मतलब मैं थिएटर वाला गाय हूँ. आई कैन एक्ट इट ब्रो, लाइक आई कैन स्टे लाइक हाउ डेयर यू आस्क मी दिस, एंड आई कैन जस्ट स्क्रीम इट आउट एंड कैन से दैट यस आई एम एंग्री. ठीक है, आई डू दिस 99 टाइम्स, बिकॉज मेरे को ना लेजिट गुस्सा कम आता है, जेन्युइन. मतलब अब तो बहुत काम हो गया, पहले आता था, पर अब तो मैं बहुत चिल हूँ यार. मतलब बहुत कम होता है. मेरे को गुस्सा कब आता है ना, when one of my student is not honest to me. मेरे को ना वो बहुत चीज़ से नफरत है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ना मेरे लिए उस रूम में बैठा हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट. मैं चाहता हूँ यार हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म करे. वो अगर 60 लाए ना लाइफ में, वो 80 लाए, वो 70 लाए, वो 90 लाए, भाई 90 वाला 100 लाए. मतलब वो ऑनेस्टी से आता है. मेरे को खराब लगता है कि इतने सारे आजकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ये मेरे ना इन रिसेंट ईयर में हुआ आफ्टर कोविड, जब लोग ना ट्यूशन मिस कर रहे हैं, मैं इसको झूठ बोल रहे हैं, होमवर्क नहीं किया एकदम कॉन्फिडेंटली. ये सब ना पहले नहीं था. तो ना मतलब मेरे को ना ऑनेस्टी बहुत पसंद है. तो कोई झूठ बोलता है ना, तो आई फील चीटेड. मेरे को ऐसा लगता है मेरा फैमिली मेंबर ने मेरे को चीट कर दिया है. इस चीज़ पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है. बाकी मैं बहुत लेट बैक. आप बोलोगे ना मैंने होमवर्क नहीं किया यार गौतम, मैं आई प्रॉमिस मैं 2 दिन बाद दे दूंगा. मैं शायद हंसूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मेजॉरिटी केस में ये होता है, तूने किया इतने बार, एंड आई जस्ट लाफ्ड इट ऑफ. तूने इतने क्लासेस मिस किए, फिर भी शायद मैंने तेरे को फोन करके खाली डांटा है कि भाई क्लास करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. तो बट या आई एम रिलैक्स, आई एम काम. मेरे को नहीं लगता कि आपको एक टू वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ही फॉलो करना है, ऐसा ही होना चाहिए ये थिंग. एंड दूसरा पार्ट तो मेरे को हंसी आता है कि जब मेरे को लोग पूछते हैं आई डोंट कंप्लीट द सिलेबस. मतलब मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लॉल बात कुछ नहीं है. तो मेरे जो 2 प्रोमिनेंट डायलॉग है मैं वो बोलता हूँ. या तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी बहुत ही चोमू है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जो मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहा है कि भाई ये बंदा नहीं भी करवाएगा तो भी हम इसी को पैसे देंगे. या तो 1000 बच्चे वो मेंटालिटी वाले आ रहे हैं, या फिर मेरे को लगता है कि मेरे सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट आते हैं कि भाई वो सब खुद कर लेते हैं. मतलब टीचर कुछ नहीं करता, वो सब खुद कर लेते हैं और उनका मार्क्स भी आ जाता है. और फिर वो मेरे को मैसेज भी लिखते हैं कि गौतम भाई आपके कारण मार्क्स आया. तो इंटरेस्टिंगली जब आपका बोर्ड पेपर हुआ था 31 मार्च को, मेरे इंस्टा पे आई हैड 177 टैग्स विद अ सिंगल टैगलाइन, गौतम भैया ने संभाल लिया. सो आई बिलीव कि 177 स्टूडेंट्स आपको रिव्यू नहीं दे देंगे अगर आपने सिलेबस नहीं करवाया तो. यार मेरा पैटर्न बहुत अलग है. मैं क्या करता हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं उसको कंप्लीट नहीं करता हूँ. मैं उसका एक टॉपिक छोड़ दूंगा, जस्ट बिकॉज मेंटली इट विल अलाउ मी टू गो बैक टू दैट टॉपिक अगेन, ताकि मैं वो स्टूडेंट को वापस पढ़ा सकूँ. क्योंकि किसी भी टीचर के लिए पता है डिफिकल्ट क्या है, वो चीज़ पढ़ाए हुए को वापस पढ़ाना, स्पेशली व्हेन आई एम टीचिंग एट माई स्पीड. तो मेरे को बहुत टाइम लगता है. तो आई ऑलवेज लीव वन पार्ट ऑफ द चैप्टर जानबूझ के, ताकि मैं एंड में जब वो खोलूँ तभी ऐसा होता है कि दिसंबर तो कोई मेरे से पूछते कितने चैप्टर हुए, शायद मैं बोलूँगा 1, और जैन एंड में मेरे सारे हो जाते हैं. तो मतलब जैसे मैं एक स्टूडेंट मेरे को चैट पे लिखा कि गौतम भैया, मतलब इट वाज अ लॉन्ग मैसेज कि गौतम भैया बहुत लोग बोलते हैं कि आप सिलेबस नहीं करते. तो मेरे को फील ही नहीं हुआ. मेरे को फील हुआ कि दिसंबर तक वी वर ऑलमोस्ट देयर, पर आपने जो 20-25 मार्क जानबूझ के छोड़ के रखा था, दैट वाज फॉर आवर गुड. क्योंकि वो लास्ट 2 महीना फिर क्या होता है ना, हमें आपके साथ प्रैक्टिस करने मिलता है. सेम चीज़ है, क्योंकि वो एक ही तो नया स्टेप ऐड हो रहा है ना, पर वो 90% सम वापस रिविजन होता है. सो ना ये मेरे को लगता है इट्स समवन फ्रॉम एन आउटसाइड कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई डू, बट माई स्टूडेंट्स इनसाइड द रूम अंडरस्टैंड्स दैट कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड यार अब तो मैं 7वीं बार बोर्ड्स दिलवाने वाला लोगों को. मतलब अब अगर अभी भी लोग ये सोचते हैं ना,
तो शायद मेरे को, जो मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, मेरे को वो बोलना चाहिए कि मेरे को हल्दीराम का भुजिया ऑर्डर करके घर पे खुद बैठ के चाय भुजिया खाना चाहिए, क्योंकि अब मतलब ये ओपिनियन क्यों है पता नहीं, मतलब आई स्टिल लाफ एट इट. मतलब आई रिमेंबर लास्ट टाइम एक स्टूडेंट आता है, बोलता है यार मेरे को ना इस टीचर ने बोल दिया कि आप तो शायद सिलेबस नहीं करवाओगे. मैंने बोला भाई जिस टीचर ने बोला है ना, एक बार तू उनसे जाके पूछ कि उसके पास कितने बच्चे हैं. मतलब नो ऑफेंस, पर आप बोल क्यों रहे हो? फिर आपको पता खराब कब लगेगा, जब मैं उसके बारे में कुछ बोल दूंगा. मैं सुन रहा हूँ, वार्निंग कॉल तक दिया मैंने लोगों को कि भाई आप मत बोलो मेरे बारे में, आई हैड इनफ ऑफ इट. पर लोग बोल रहे हैं उसके बाद. तो भाई मैं यहाँ पे ना भुजिया खाने नहीं बैठा हूँ, आपको खिलाने बैठा हूँ. मैं पैसे कमाने आया हूँ, गांधी जी मेरा प्यार है. तो आप घर में बैठ के हल्दीराम का भुजिया ऑर्डर करो, नहीं होता तो मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, ठीक है ना. लेकिन मेरा क्लियर लाइन है कि मैं अपना पैटर्न फॉलो करूंगा. मेरे जो स्टूडेंट्स रूम में है ना, मैं उसको पहले 3 महीने खाली यही समझाता हूँ कि मेरा तरीका ये है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा. पहले 3 महीने में पढ़ाता नहीं हूँ, पहले 3 महीना मैं खाली टाइम पास करता हूँ. मैं स्टूडेंट को समझता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, देन आई गो अबाउट इट. तो दिस इज माई पार्ट ऑफ माई प्रोसेस ऑफ टीचिंग. Great. तो you have constantly been mentioning कि आपका इतना you have had a great number of students and you have shown results year after year, right? So what is the funniest rumor you have heard about yourself? यार आई एम नॉट श्योर ये प्लेटफॉर्म राइट है क्या ये र्यूमर बोलने के लिए, पर आई हैव हर्ड अ र्यूमर बेसिकली कि आई ड्रिंक अ लॉट. ठीक है, मतलब मैं बहुत पीता हूँ. ठीक है, मैं घर पे भी पीता हूँ, मैं हर जगह पीता हूँ. ठीक है, बट द फनीएस्ट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि आई हेट ड्रिंकिंग. मतलब ठीक है यार, मतलब सम ओकेजन्स, रेयरेस्ट ऑफ इट, माई फैमिली इज कूल अबाउट इट, दे नो अबाउट इट, बट आई डोंट, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय. सो मेरे ना ये बहुत ही फनी था कि मैं टीचर हूँ यार, मतलब ये डिस्कशंस क्यों, मतलब इट्स फनी ऑन अ स्केल. तो ये काफ़ी बड़ा मेरे लिए लॉल मूवमेंट था जब मेरे को किसी स्टूडेंट ने आके बोला कि हमें ऐसा बोला गया कि आप ये करते हो. मैंने बोला यार क्या बोल रहे हो यार, मतलब इट्स लेजिट. मतलब जो बंदा सुबह 7 से लेकर रात को 9 तक इंस्टीट्यूट रहता है ना, मतलब 15 आवर्स ऑफ वर्किंग का, आई डोंट थिंक कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर हिम्मत होता है कि दैट यू गो एंड एक्चुअली पार्टी. इट्स रियली डिफिकल्ट, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो ये मेरे ना बहुत ही गॉसिप वाला मूवमेंट था. तो हम लोग पूरे स्टूडेंट लोग बैठ के पूरे हंसे इसके ऊपर 1 घंटा लेजिट. सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द फनीएस्ट एंड द personal egoistic bad rumor I ever want to hear again. All right, now tell me, till date, how many students have you taught? I don't really have a count. So I don't know, might be around 2000, 3000 students approx, might be, not sure of the count. And इतना तो रिवील करने से यार इनकम कैलकुलेट हो जाएगा लोगों का. Okay, so आप इतना लोग को पढ़ा चुके हैं, 2-3 हज़ार बच्चा लोग को पढ़ा चुका है. So in 2-3 हज़ार में, who is that one student you are really proud of? मतलब you just so proud of him. Who is that one student? यार डिप्लोमेटिक आंसर दो तो हर स्टूडेंट अच्छा है, ठीक है. सो आई पुट इट लाइक दैट कि मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट था, हिज नेम इज कुशल, ठीक है, एंड नाउ ही इज लाइक माय बिजनेस, ही इज माय बिजनेस पार्टनर. तो आई डोंट थिंक यार मैं उसका जर्नी और मेरा जर्नी काफ़ी सेम है. लाइक ही वेंट टू क्राइस्ट, आई वेंट टू क्राइस्ट. उसने भी क्राइस्ट के बीच में पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया. एट द एज ऑफ 21 ही वॉज इन टू टीचिंग, आई वॉज इन टू टीचिंग. सो मतलब या ही इज अ स्टूडेंट जो मेरे को अभी लगता है कि मैं काफ़ी प्राउड हूँ. और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत बिग डील किया. आज भी जब एक स्टूडेंट का जॉब लगता है तो मैसेज करते हैं यार आई एम गॉट प्लेस्ड. मतलब ये ना मेरे लिए सबसे बड़ा अर्निंग है. तो मैं पूछता ना व्हाट हैव यू अर्नड, तो ये. तो देयर वाज अ स्टूडेंट, आई थिंक आई कैन मेंशन दिस, उसने मेरे को ना अपने फर्स्ट सैलरी का, उसने कमाया था, उसका फर्स्ट सैलरी वॉज रिवील इट, या 80,000 उसका था पे. उसने मेरे को सैलरी का 50% अमाउंट से गिफ्ट दिया. सो दैट इज लाइक अब आई कैन टेक दिस गिफ्ट, ठीक है. तो अभी तक देखो उतने बड़े भी नहीं हुए मेरे स्टूडेंट्स. यू आर डूइंग ग्रेट ऑब्वियसली, मतलब एट दिस एज. This question was meant for that. या सो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मैंने उस दिन शिवेश के एक एप्लीकेशन भी दिया है. मैं सोच रहा हूँ फॉर्मली एक मेल भी लिख देता हूँ कि प्लीज टेक मी टू वॉक द टॉक. क्या बता, वॉक द टॉक इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड आई एम आउट ऑफ इट. सो प्लीज आई डोंट वांट टू मिस इट. This is business. So you've mentioned कि you love cricket, ठीक है. So tell me, would you rather choose cricket with students or a date with your wife? Cricket with your own students या date with your wife? आई थिंक इट्स इजी फॉर मी टू आंसर. अगर खाली क्रिकेट बोलता था चोज ऑन अ डेट विद वाइफ, बट क्रिकेट विद स्टूडेंट्स
I'll choose that. I just recently ditched my wife. I came back early home 5:30 and मेरे DPS and Roscoe के students cricket खेलने जा रहे थे, मैं चला गया. I'm just sitting all alone at home. Where's my husband? I'm like, I'm playing cricket, bro. Learned a lot from Pankaj sir because he was the one who started this whole thing and has been the longest into the industry.